नई सरकार गठन के बाद से सीएम हेमंत सोरेन के साथ सभी मंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सभी मंत्री जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनने के साथ पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 40 शिकायतें मंत्री के पास पहुंची, जिसमें सबसे अधिक स्वास्थ्य से जुड़ी 8 शिकायतों के साथ नौकरी से संबंधित 7, जमीन विवाद और को ऑफिस के 3 और थाना से संबंधित 2 आवेदन के साथ मैया सम्मान और अबुआ आवास से संबंधित शिकायतों को भी मंत्री ने सुना और आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, इसका मैया सम्मान योजना जो है अगस्त के फर्स्ट में ही भरी थी। उसके बाद से इसका अब तक कोई किस्त नहीं आया है। हम लोग जब बहुत इंक्वायरी किए तो पता चलता है कि रांची अंचल की जगह कांके अंचल भर दिया गया था कैफे वाले के द्वारा। कांके अंचल जब हम लोग गए तो वहाँ बोल दिया कि आपका फॉर्म हम लोग रिजेक्ट कर दिए हैं। तो उसके बाद बोला कि आप रांची अंचल जाइए। रांची अंचल हम लोग 13-14 बार फॉर्म जमा कर चुके हैं। जब जाते तब बोलता है जमा कर दो, लेकिन हम लोगों को आज तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। समझे, डीसी ऑफिस में भी पेपर दिए, उसका भी मेरे पास रिसीविंग है, लेकिन वहाँ से भी हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। समझे, कांके अंचल भी गए, वहाँ भी नहीं। बहुत जगह गए, लेकिन हम लोगों को कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज यहाँ आए तो ये भी हमको आश्वासन दिए और डीसी का दिए हैं, बोले जाके वहाँ मिलो, वहाँ आपका समाधान हो जाएगा। अब होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं हो, तो जाने के बाद पता चलेगा। आज 5 महीने से परेशान है। क्या ये झारखंड की नहीं है? ये झारखंड की महिला नहीं है? आखिर सबको मिल रहा है तो इसको क्यों नहीं मिलेगा? आखिर क्या वजह है जो इसको नहीं मिलेगा? स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आए रांची के रिम्स में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से अपनी समस्याओं को अवगत कराया। मेरी समस्या है कि विगत 6 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे हैं और परमानेंट करने की बात हमने स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगली मीटिंग में आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। हम बस रिम्स में कार्य कर रहे हैं स्टाफ नर्स के तौर पे, और हमारा बस यही समस्या था कि इतने समय से हम कार्य कर रहे हैं, लगभग 4 से 6 सालों तक हम यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं, तो हमें परमानेंट करने वाली बात जो है वो हमने रखी। उन्होंने हमारी जनरली जो भी मीटिंग है, जीबी मीटिंग कहलाती है, वो हमारी रिम्स में होती है, शासी परिषद। तो सर ने आश्वासित किया कि जो होने वाली मीटिंग रहेगी उसमें आप लोग आ जाइएगा, मैं भी मौजूद रहूँगा, तो बात रखी जाएगी। नहीं, हम रिम्स से ही उतरीन है और वहीं पे हम वर्क कर रहे हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं? 1 साल के लिए हमें एज ए कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही रखा गया, ट्रेनी नर्स बोल के, और एक्सटेंशन करते गए हम भी उसी तरह करते रहें। और हमें कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे भी एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो हम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नर्स ही बोलते हैं। कितने साल? 6 साल हो चुके हैं। जनता दरबार में पहुंचे नगरी अंचल के एक फरियादी ने बताया कि उसकी 14 डिसमिल जमीन को 4 डिसमिल कर दिया गया है। वह सुधार के लिए 1 साल से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्व कर्मचारी और सीओ की तरफ से 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। झारखंड के हर सीओ ऑफिस में पेंडिंग रखा गया है, जानबूझकर। सीआई, कर्मचारी और ऑपरेटर उन्हीं के खेल है। सीओ तो बहुत बदल जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, रिकॉर्ड तो उनके पास होता है जो सीआई हैं। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि मेरी ज़मीन थी 14 डिसमिल, जिसको इन लोगों ने जब ऑनलाइन हुआ तो 4 डिसमिल एंट्री कर दिया। और जब मैं सुधार के लिए 1 साल से जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, पूरा अपना दस्तावेज दिखला रहा हूँ, लेकिन मैं उनको खुश नहीं कर पा रहा हूँ। कितना पैसा मांगा जाए? पैसा के बारे में नहीं, बाध्य होकर मुझे देना होगा, इतना दूर है, ऐसा कर दीजिए। कितना? वो कम से कम तो 8-10 हज़ार रुपया बगैर उससे के पहले उन लोग बात नहीं करते हैं। ज़मीन के कई सुधार में, ज़मीन के मामलात में चाहे दाखिल खारिज हो, कोई भी चीज़ है। अभी तो मेरे लिए 14 डिसमिल को 4 डिसमिल कर दिया है, तब बस उसी के लिए 10,000 रुपया लगना है, समझिए ना। और मंत्री जी इनको ऑर्डर किए हैं, इनको सीओ को इंडोर्स किए हैं कि आप इसको इस पर देखिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है ऑपरेटर का है, कर्मचारी का है और सीआई का है। कौन ऑपरेटर कर्मचारी नाम जानते हैं? नाम तो नहीं जानते हैं भैया, आप लोग अगर चाहें तो नगरी ब्लॉक तो बहुत नज़दीक में है, सबसे शहर के नज़दीक में है। आप मेरे ही केस को खाली टेकअप कीजिए ना खाली, और बोलिए कि क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है। वहीं दूसरे फरियादी फार्मासिस्ट थे। वह प्राइवेट कॉलेजों की शिकायत लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचे थे। उनका कहना था कि परीक्षा में पैसा लेकर पास कर दिया जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई फार्मासिस्ट बिना जानकारी के काम करता है तो वह गलत दवा दे सकता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य का नुकसान होगा। रजिस्ट्रार का जो नियुक्ति हुआ है वो अवैध तरीके से हुआ है। पूर्व के मंत्री जी के द्वारा वो आनंद फानंद में नियुक्ति कर दिया गया। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन 2 राज्य में है, उनके नाम से यहाँ 4-4 फार्मेसी चल रहा है, बिहार में 2-2 चल रहा है।
इस सब आरोप के लिए हम लोग मंत्री जी से मिले और बोले उनके ऊपर जांच कमेटी बैठाई जाए, जांच बैठाई जाएगा, जांच में वो गलत पाए जाते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए और एक नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए जो वरीयता के आधार पे हो, जो यहाँ के मूल निवासी हो। झारखंड बने 24 साल हो गया लेकिन यहाँ आज तक यहाँ के निवासी को कोई भी रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हुई, ना वहाँ कोई सदस्य बना है। तो हम लोग ये लेकर के आए हुए थे, मंत्री जी से आश्वासन मिला है, वो बोले हैं कि हाँ जांच करवाई जाएगी, अगर जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाएगा और दूसरे रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। गुलाम सरवर, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जनता दरबार में पहुंची एक फरियादी ने बताया कि उनके पिता को कैंसर है और उनका इलाज मुख्यमंत्री गंभीर योजना के तहत होना है, लेकिन अस्पताल के लोगों ने बताया कि फंड में राशि खत्म हो गई है। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके पिता का इलाज हो जाएगा। हम जनता दरबार में अभी इरफान अंसारी के जो आज जनता दरबार लगाया गया है उसमें अपना जो मेरे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है सीएमसी बोलेर में, उनको किडनी का कैंसर है तो उसी के लिए आए थे इलाज के लिए जो पैसों का ज़रूरत है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अच्छे से हो जाएगा और सदर हॉस्पिटल में उनका दिया हुआ है तो वही अप्रूव करवाने के लिए आए थे। क्या समस्या थी, कहाँ पे समस्या आपकी फंस रही थी? यहाँ सदर हॉस्पिटल में रांची में डॉक्यूमेंट सारा जमा किया हुआ है तो वहाँ बोले कि अभी फंड नहीं है, अभी नया सरकार बना है, फंड नहीं है। तो वही बात रखने के लिए आए थे यहाँ पे मंत्री के पास कि पापा का जल्दी इलाज कराना है तो उसके लिए यहाँ से जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत जो पैसा जो अप्रूव होना है वो जल्दी हो जाए, इसी के लिए। तो मंत्री जी ने अच्छा आश्वासन दिया है और वो कहे कि जल्दी हो जाएगा। कितना फंड था जो आपको जरूरत है, जो विभाग ने कहा कि नहीं और मंत्री जी ने कहा कि वो फंड जो है वो रिलीज हो जाएगा? 8 लाख का हम लोग को मिला है हॉस्पिटल से, बजट 8 लाख का मिला हुआ है तो वही 8 लाख के बारे में ही बोलने के लिए आए थे। 8 लाख के बाद जी। क्या नाम हुआ आपका? अनुपमा कच्छप, गांव टोनको। थैंक यू। वहीं जनता दरबार में लोगों की समस्या सुन रहे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों की परेशानियों से मैं अवगत होने के साथ आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दे रहा हूं। 14 के बाद आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही जनता दरबार में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में लगातार जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं। आवेदन से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मंत्री के निर्देशों को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in